बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। सचमुच प्रभु जी तू आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। प्रभु जी खुदा बन खुदा, हर समस्याओं को हल करने वाला खुदा बन खुदा तू है। हर बंधन श्राप, हर कालीलम जादू तोड़ने वाला तू है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, विश्वास में आप दिलाने में अव्वल हैं। खुदाबंद खुदा काम करिए। और प्रभु जी जितने चर्च के लोग हैं प्रभु जी विश्वास में कच्चे हैं उनको पक्का करिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने स्वार्थी हैं निस्वार्थ बना प्रभु जी, ताकि वो सेवा कर सके, तेरा प्रतिफल पा सके प्रभु जी। क्योंकि तेरी वचन कहता है तेरे मांगने से मैं पहले जानता हूँ तेरी क्या क्या आवश्यकताएँ हैं। तो प्रभु जी आप कृपा दृष्टि करिए, मदद सहायता करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितने बच्चे प्रभु जी मेहनत किए थे वो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आगे भी उन लोगों को पढ़ने लिखने में मदद सहायता करिए, जिसके घर टूट गए हैं प्रभु जी जुटाने में प्रभु जी मदद सहायता करिए। सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए। जितने काम काज है प्रभु जी सबका खोल दीजिए प्रभु जी। कल कारखाने से लेके कोई भी बिजनेस है प्रभु जी चलने में मदद सहायता करिए प्रभु जी। आजकल पिता परमेश्वर आपका जो है कृपा बहुत है, नहीं तो परमेश्वर आज जो है जिस हालात में गुजर रही है समय प्रभु जी कुछ भी नहीं कर पाते कोई। तो प्रभु जी और भी बढ़ चढ़ करके विश्वास देने में मदद और सहायता करा खुदा बन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस हाले होने दे प्रभु जी। आज पूरे संसार में तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई, तेरे नाम की स्तुति हो रही है खुदा बन खुदा। पिता परमेश्वर आप सबको 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत दीजिए। और प्रभु जी हर चर्चों में आपकी आत्मा उपस्थित है प्रभु जी, विश्वास के अनुसार उसको प्रतिफल दीजिए खुदावन खुदा। हर बंधन शराब तोड़िए, जितने जादू टोना काली इलम से प्रभु जी जकड़े हुए हैं आजाद कर, छुटकारा कर खुदावन खुदा। पिता परमेश्वर जितने लाचारी दुखारी भिखारी हैं उनको आज के दिन रोटी दीजिए खुदाबन खुदा, और रहने की मुहैया करिए खुदाबन खुदा। आपसे सब कुछ हो सकता है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस हालेलुया। उन लोगों के जीवन को बहाल कर खुदाबन खुदा, तू ही बहाल करने वाला सामर्थी परमेश्वर और शांति के दाता राजकुमार है खुदाबन खुदा। आप कृपा दृष्टि करिए, मदद सहायता करिए। पिता परमेश्वर जो आज संडे आपने ठहरा के दिया है दिन प्रभु जी, आज मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, आज जीवित परमेश्वर, आज आपकी महिमा चारों तरफ हो रही है। आप सबको आप पिता परमेश्वर अनुग्रहित करिए। आप ही करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। आप कृपा दृष्टि करिए प्रभु जी। हर नफरत को प्यार में बदलने वाला सामर्थी परमेश्वर आप है। हर वहम को दूर करने वाला आप सामर्थी परमेश्वर है। हर गड़बड़ी आत्मा को ठीक करने वाला आप परमेश्वर। हर बुराई से, हर कुकर्म से, हर चोरी चमारी से, हर बेविचार से प्रभु जी सबको दूर कर खुदाबन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस है। जितने झूठ बोलने वाली आत्मा है उससे दूर कर खुदाबन खुदा। जितने काली इलम जादू टोना है सब पिता परमेश्वर खत्म कर अपने नाम के द्वारा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए। सारी आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुना है इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ प्रिय यीशु मसीह के नाम बीच मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। आज सुबह के समय प्रभु ने समय दिया है। आज बहुत लोग देख नहीं सके इस समय को, लेकिन हम लोग को मिला है देखने के लिए। और आज एकत्रित होने का भी कई मकसद है, जो हम एकत्रित परमेश्वर के नाम लेने के लिए, महिमा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कितने लोग मौत में शोक मनाने के लिए वो शोक मना रहे हैं, कितने लोग परेशानियों से जकड़ रहे हैं और जकड़े पड़े भी हैं। लेकिन आज परमेश्वर आज़ाद कर रखा है हम लोग को, ताकि हम लोग भवन में जाके परमेश्वर के हाथ उठा के महिमा कर सकें। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस हालेलुया। प्रभु जितने ऑनलाइन में देख रहे हैं सबको हम नमस्कार करते हैं, जय मसीह बोलता हूँ। सबको परमेश्वर सुख और शांति दे। जितने विश्वास में कच्चे हैं पक्के हो जाओ, क्योंकि जो आप मुंह से बोलोगे आपके लिए हो जाएगा। जैसी आपकी विचार, जैसी आपकी भावना, जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपके साथ परमेश्वर काम करेगा। इसलिए हमारा सोच अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु सभी को आशीष दे। आज जो वक्त मिला है वो वक्त को हमको लाभ उठाना चाहिए। परमेश्वर आज हर चर्चों में विराजमान है।
वो किसके लिए विराजमान है? जो विश्वास करते हैं, जो भय के साथ आते हैं, जो तर्क वितर्क नहीं करके परमेश्वर के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की खोज में रहते हैं। बाइबल कहती है जो हमारे खोज में रहते हैं हम उनको अवश्य मिलते हैं। हालेलुया। इसलिए जितने आप लोग एकत्रित होते हैं विश्वास करो। विश्वास नहीं करके आओगे और विश्वास करके नहीं मांगोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वास करो कि हम आए हैं तो अब खाली हाथ हम नहीं जाएंगे, हम ले करके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि परमेश्वर देने के लिए तैयार है। आपको लेने के ढंग होना चाहिए। यूहन्ना बुक में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मांगते तो हो लेकिन तुम्हें मांगने की ढंग नहीं है। वही याकूब के पत्री में लिखा हुआ है कि तुम मांगते हो इसलिए कि हम भोग विलास में उड़ा दें, इसलिए हम नहीं देंगे। इसलिए जो मांगो तो परमेश्वर के काम करो, उस अच्छे काम में इस्तेमाल करो। जितने दुखी हैं, लाचार हैं, चाहे पाओ कैसे भी हो, उसको मदद करो, उसको सहायता करो, तो परमेश्वर आपको और तरक्की देगा और बरकत देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मन को अस्थिर करके चलोगे। बाइबल पढ़ो, बाइबल रोज पढ़ना जरूरी है। बार बार कहते हैं सारा चीज़ बाइबल में, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुख से बोला है वही चीज़ है। इसीलिए जब 2 तीमुथियुस जब हम पढ़ते हैं 3:16 वहाँ लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। ये छोटी बात नहीं है, परमेश्वर के अगुवाई में एडवाइस के द्वारा ये तैयार की गई है ये बुक, और ये मैच्योर है, इसलिए सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ते पढ़ते परमेश्वर के तरफ से चंगाई मिल जाता है, हीलिंग मिल जाता है, जितनी बीमारियां हैं दूर हो जाती है, जितनी दुष्ट आत्माएं जकड़े होते हैं वो छुटकारा पा जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। हालेलुया। ये आपको चलने की जरूरत है। जब एक बार दो बार बताया जाए ना तो उस बात को जो है हमको अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो तो यह हो गया हरदम भीड़ लगाओ चले जाओ, भीड़ लगाओ चले जाओ, तो उसका क्या फायदा हुआ। इसलिए शक्ति के साथ जो है वचन हम सुनाते हैं, और हम ही नहीं, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जो वचन सुनाता था अधिकार के साथ वचन को सुनाता था। इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, दुआ करना जरूरी है, इबादत करना जरूरी है। हर काम छोड़ करके हमको प्रत्येक संडे को परमेश्वर की इबादत करना चाहिए। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, एक बार न लाख बार बता चुका हूँ, जैसे हम कार में तेल डालते हैं तो एक बार डाल देते हैं तो सप्ताह खड़ आराम से चलती है, जहाँ मर्जी ले जाओ। उसी तरीके से हम 7 डेज के लिए हम परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा, इबादत के द्वारा, संगति के द्वारा अब वो जो है हम आशीष को ग्रहण कर लेते हैं, जो 7 दिन तक कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी सांप, गोजर, बिच्छी, कोई भी पाप, कोई भी कुकर्म नहीं छू सकता है। शैतान का काम है फंसा देना, शैतान का काम है उलझा देना। इसलिए परमेश्वर की तरफ जब हम ताकते रहेंगे तो परमेश्वर हमको रास्ता खोल के देगा, ट्रैक खोल के देगा। सारे जितने जुआओं हैं और जुवतियां हैं उनके लिए हमारे तरफ से संदेश है, खास करके किसी को धोखा देने की कोशिश मत करो। यदि आप बाइबल पढ़ोगे और चर्च में आओगे तो तुम्हारा चरित्र और विचार सब ठीक रहेगा। यदि बाइबल पढ़ के भी यदि चरित्र विचार ठीक नहीं है तो ना ही परमेश्वर के दोष है, ना किसी दासों के दोष है, वो आपकी दोष है। आपको बाइबल कभी आज़ाद नहीं कराएगी, परमेश्वर कभी आज़ाद नहीं करा सकता है। आपको जो है आज़ाद होने के लिए पहले आपको पाप को, कुकर्म को, बेविचार को छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए आपका काम है। ये कोई पहरा नहीं देगा, ये पहरा देने वाला भी काम नहीं है। पहरा देने वाला कभी जीता नहीं, आज तक सवाल ही नहीं है। इसलिए ख्याल रखना, अपने आप को इस पर विचार करके चलना है और इसको अनुकरण भी करना है और दूसरे को भी सिखाना है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है हम धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आए हैं। इसका मतलब पूरा संसार पाप में डूबा हुआ है। ये नहीं है कि कोई आज़ाद है कोई कह दे यीशु मसीह को छोड़ के कि हम पावन है या दूध के धोया हुआ है, तो किसी को हिम्मत नहीं है बोल देगा। इसलिए ख्याल रखो, कोई दूध के धोया हुआ नहीं, आप परमेश्वर के यहाँ आके अब खून के धोया हुआ हो।
उस परमेश्वर के लहू आपको आज़ाद करता है। परमेश्वर के जो है लहू आपको शिफा देता है। परमेश्वर के लहू आपको हर बंधन, श्राप, हर कालीलम, जादू टोना तोड़ता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप जो व्यभिचार के लिबास को उतारोगे, झूठी लिबास उतारोगे, बेईमानी के लिबास उतारोगे, तब परमेश्वर अपने आप, ऐसा या जब 59 पढ़ते हैं वहाँ लिखा हुआ है कि देख, जब अच्छे तरीके से चलोगे, उपवास करोगे, तब पुकारोगे, हे यहोवा तू कहाँ है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ हूँ। वो खुद बोलेगा। लोग कहते हैं कि परमेश्वर बातचीत करता है। आज जितना अविश्वासी है वो कहते हैं कैसे बात करता है, किस तरीके से करता है। बातचीत करता है, श्योर एंड सर्टेन, कोई शक नहीं है। जब आपका मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, लाख बाइबल पढ़ने वाला, दुआ करने वाला है, आदि फिर भी छल है, उसके अंदर द्वेष है, पाप है, तो वो समझ लो धर्मी हो करके भी वो पाप के योग्य है। इसलिए ख्याल रखना, प्रभु के सामने प्रकट करना है, ये किसी मनुष्य के सामने प्रकट करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को क्या करना है, सचेत हो जाना है। बाइबल क्या कहती है, सचेत हो जाओ। तब सचेत होइए, बार बार हम सभी को कह रहे हैं, हमारा कहना काम है। थोड़े ही वचन हो, लेकिन वो वचन जो है आपके कारीगर हो, आपके काम लायक है, तो वचन आज़ाद करा देगा। एक बंदा गाली दे देता है, कलकत्ता बैठा हुआ कौन है, वो बंगाल में बैठा है, फर्क पड़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाती है, एकदम सड़न हो जाती है। उसी प्रकार जब परमेश्वर के वचन को बोलोगे सामर्थ्य के साथ, तो शैतान को सड़न हो जाएगी और शैतान धाराशायी हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम जो है सुबह के समय दोस्त को चुनेंगे। आज क्या चुनेंगे, हम फ्रेंड को चुनेंगे, फ्रेंडशिप। आप लोग देखते हैं फेसबुक में भी हर जगह दोस्त को चुनते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। तो आज फ्रेंडशिप के बारे में एक वचन केवल देंगे हम, और उस वचन को अच्छी तरह सब बाइबल खोल लो पहले से ही, और नया नियम में, और आ जाओ लूका में फटाफट, और लूका खोलो, और आज सबको वचन पढ़ना है। मैं वचन भी मैं ही पढ़ता हूँ, सब कुछ मैं ही करता, तुम लोग को कैसे समझ लगे? इसका मतलब बाइबल पढ़ते नहीं हो। कोई आजाद नहीं कराएगा, खुद को आजाद हो जाओ परमेश्वर के नियम पर चल करके। परमेश्वर के वचन पर चलना है, नहीं आजाद कौन पास्टर करा के जाएगा? चाहे जहां भी चले जाओ किसी के पास, कितने लोग घूम फिर करके लोग जाते हैं और वहीं के वहीं उसी नरक में रह जाते हैं। इसलिए अपने आप को स्वतंत्र होना है। तो तेरा एकदम एक विश्वासी तेरे कलीसिया के अंदर है, वो प्रार्थना करेगा और तेरे लिए सूटेबल हो जाएगा। हालेलुया। लूका 16:9 देखेंगे आज। लूका 16:9 जल्दी फटाफट पढ़ो। दस भी पढ़ो। जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुतों में भी अधर्मी है। हालेलुया। यहाँ हमको देखने के मिलता है, आप ध्यान देना इस पर, ये क्वेश्चन है, अब सबसे पूछेंगे आज। यहाँ लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। इस पर ध्यान देना है। यहाँ पहला जो है पैराग्राफ में लिखा हुआ है, 2 भागों में बांट दिया है इस वचन को। कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। वो कौन सा धन है? बोली जाओ। हाँ, अपने में मत साई साई बात करो, मेरे से बात करना है। अधर्म के धन, कौन सा धन है वो? अधर्म का धन क्या होता है? और लोग हैं कि नहीं? वहां बोली नहीं निकल रही है। अधर्म का धन क्या है? अधर्म का धन है पाप। क्या है? अधर्म का बोलना हो तो खूब बोली निकलेगी, जहाँ जरूरत होगा एकदम सजग।
अधर्म माने पाप। यहाँ कहता है पाप के धन से मित्र बनाओ। किससे? पाप के धन से मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। यहाँ बहुत टेढ़ा क्वेश्चन लग रहा है कि जो पाप के धन से मित्र बनाएगा और वो धन जब जाता रहे वो किस तरीके से अनंत निवासों में ले। अनंत निवास के मतलब सुख प्रदान करने वाला स्वर्ग का रास्ता है ना, ये स्वर्ग का रास्ता है। ये सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है स्वर्ग का रास्ता है। तब पाप से यदि सभी लोग, ये दुनिया के संसार के लोग यदि पाप से सब कुछ खरीद सकते, रिश्वत दे के खरीद सकते, घूसखोरी करके, कुकर्म करके, पैसे कमा के यदि बिल्डिंग बना ले, मैं देखता हूँ वो बिल्डिंग गिर जाता है, वो नहीं अड़ पाता है पाप के संपत्ति से। ख्याल रखना हमेशा। अब परिश्रम का जो कमाई है, जो परिश्रम करने वाला लेबर यदि 350 से लेके 400 रुपया कमाता है, लेकिन उसके घर में बरकत है। जो रोटी वो बनाता है और खाता है उसको बहुत स्वाद आता है, बहुत मीठा। और राजा महाराजा के घर में देख लो, अब काम तो कोई है नहीं, करना नहीं, पसंद आता नहीं है खाना, कोई भी दे दो तो खाना पसंद नहीं पड़ता। अबे खूब दबा के उससे काम कराया जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ सूखी रोटी चबाएगा। चबाएगा कि नहीं चबाएगा? तो जिसके सिर पर जो पड़ता है ना वो समझता है, जिस पर लाठी गिरती है उससे पूछो। दूसरा तो दूर से समझता है कि वो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसीलिए कहा गया घायल की गति घायल जाने, जिनको ही घायल हो। हालेलुया। यहाँ देखते हैं, और तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से, यानी कुकर्म के धन से, पाप के धन से, बेविचार के धन से अपने लिए मित्र बना लो। और दूसरा पैराग्राफ में क्या कहता? ताकि जब वह जाता रहे, यानी वो खत्म होता रहे, वो चलता रहे, वो नाश होता रहे, तो तुम्हें अनंत निवासों में ले। तो किसको मित्र बनाएंगे हम? वो कौन है? कौन है जिसको हम मित्र बनाना चाहते हैं? यह हम देखेंगे। यहाँ जो है जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा गया है, अनंत का जो निवास स्थान का जगह बताया जा रहा है वो यीशु मसीह का जगह है। और अधर्म से धन का जो कह रहा है, ये आप और हमारे बॉडी के बारे में बात हो रही है, शरीर के बारे में हो। क्योंकि हमारा शरीर जो है अधर्मी है, कुकर्मी है, ये कभी भी पाप में डूब जाता है, कभी भी चोरी कर सकता है, कभी भी बेविचार कर सकता है। ये काम जो है यदि हम यीशु मसीह के जब हम दोस्त बनाएंगे तो हमको जो है उबार सकता है। किस तरीके से? अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। कहता है कि इस नाश्वर शरीर से, एक कुकर्मी शरीर से उस व्यक्ति को मित्र बनाओ, उस सुप्रीम पावर को मित्र बनाओ, ताकि जब तेरी ये शरीर जाती रहे, नष्ट होती रहे, तो उस वक्त अनंत निवास में तुमको ले ले। अनंत निवास में लेने का अधिकार केवल खुदाबंद खुदा को है, वो ले सकता है। इसलिए इस बॉडी से, अपनी पाप की बॉडी के शरीर से, इस बॉडी से हम जो है मित्र बना लेंगे यदि यीशु को। तो यीशु जब हमारी मौत के मुंह में हम जाएंगे, जिस समय मर जाएंगे, तो हमारे जो है आत्मा को फिर शरीर सहित वो जो है अनंत निवास में लेकर चला जाएगा। जब हम उसको मित्र बनाएंगे तब। किसको मित्र बनाना है हमको? यीशु को मित्र बनाना है। तो यहाँ कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से मित्र बना लो। कहता कि अधर्म का धन इस बॉडी से, जो हमारी जो है ये बॉडी है, ये पाप की बॉडी है, कुकर्म के बॉडी है, अधर्म की बॉडी है। इस बॉडी के द्वारा हमें मित्र यीशु मसीह को बनाना है। हम यीशु मसीह को जब बनाएंगे तो थर्ड पर्सन में जो बता रहा है पैराग्राफ में कि वह तेरे को, जब तू नाश हो जाएगा, तू मेरी मौत हो जाएगी, तुम जो है बिल्कुल जो है फंस जाएगा, मर करके भी किसी काम लायक नहीं हो, तभी भी वो कामयाब तेरे को करेगा। यानी कहने का मतलब फिर जीवित करेगा और फिर तेरे को वो अपनी काम में इस्तेमाल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा?
क्योंकि देखिए ये जो है यहाँ स्पष्ट किया है कि हम जो है पापी हूँ, मैं पापी हूँ। कोई कह नहीं सकता मैं धर्मी हूँ। हम पापी हैं। तो हम पापी हैं, तो इस पाप में यदि हम बार बार डूबे हुए पापी पापी करने से नहीं होगा, बल्कि पापी रहते हुए हमको दोस्त की चुनाव करना है, हमको किसी सामर्थ्य के चुनाव करना है, किसी खुदा के चुनाव करना है, किसी प्रधान को चुनाव करना है, ताकि वो हमको उसके द्वारा सहारा मिल जाए। आप लोगों को पता है कहीं भी चले जाओ तो लोग कहता है, कोई थोड़ा सा बलवान हो, अरे आप फिक्र मत करो मैं तेरे साथ खड़े हैं। वो अपने को बलवान समझता है, कहता मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, टेंशन रखने की जरूरत। आज जब हमारा सुप्रीम पावर हमारे साथ खड़ा है तो कहता है तेरी पाप अधर्म और कुकर्म के द्वारा ये मरी हुई शरीर को भी, ये मरी हुई आत्मा को भी मैं उठाने का सामर्थ्य रखा हूँ। छोटी बात नहीं है। इसलिए हम जो है मित्र बनाए हैं, आप लोग को मित्र बनाना है। कहने का मतलब आप यीशु मसीह को स्वीकार करिए, यीशु मसीह को ग्रहण करिए। यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो वो जो है मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। संसार में पूरे ऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं है जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। वो है जीसस क्राइस्ट। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि वो मर करके जी गया हो, लेकिन यीशु मसीह जो है मुर्दों में से तीसरे दिन, और उसके द्वारा हम भी जीवित किए जाते हैं। हालेलुया। 10वां वचन क्या कहता है, ये स्पष्ट कर दिया इसको। अब ये कहता है इसको ऊपर ले जाओ। क्या लिखा है यहाँ? लिखा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। कोई लागू नहीं करता है, वचन 20 बार पढ़ ले, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरती है, गले से नीचे उतारना पड़ेगा। ये ख्याल रखना हमेशा। बताओ मसीही में होके जो लोग बपतिस्मा लिए हैं, जो लोग प्रभु को जानते हैं, कहीं थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाती है तभी भी वहाँ जो है एकदम से बिछी के आड़ जैसे खड़े हो जाते हैं। जी नहीं, आप प्रभु का वचन कहता है, पतरस को पढ़ दो बुक को उठा करके कहता है, खास करके जो प्रभु में आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, उनको अपने संगति में ले लो। कहाँ ले लो? अपनी संगति में ले लो। हमेशा ख्याल रखना है, ये देखना होगा। ये जो आयत लिखा हुआ है, जब रोमियो 14 के 1 और 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा है, क्योंकि अपनी संगति में लेना जरूरी है। हम संगति में नहीं लेंगे। हम ये बताओ, किसी ने आज तक नफरत का बीज बो के और प्रेम का बीज लगाया? प्रेम के फल काटा किसी ने? नहीं। जितने आप नफरत करोगे उतने ही नफरत होता चला जाएगा। ये ख्याल रखना। उस नफरत को सरेंडर करने के लिए आपको जरूरत है, आप करिए। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। और वही लिखा हुआ दूसरा पैराग्राफ में, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत से भी है, बहुत में भी वो अधर्मी है। हालेलुया। आपको वफादार बनना है, आपको ईमानदार बनना है। आपको ईमानदारी को देख के परमेश्वर आपको उठाएगा। उठाएगा कि नहीं? ऊपर के मन से कितनों परफ्यूम लगा लो, कितनों जो है अपने को सजा लो, कितना बढ़िया कपड़ा पहन लो, आज जो कुकर्म करके आप परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगते हो, नफरत रखते हो, सबसे दूरी बना के रखते हो, तो ये मत समझो और न तो समझो कि हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है जी, बहुत बेइज्जती। ये बताओ कौन बेइज्जती कर सकता है? यदि तेरी कर्मों का गुणगान कर दिया तो वो बेइज्जती नहीं हुआ। जब चोर रहेगा तो उसको क्या कहोगे? साधु जा रहा है इस रास्ते से। बोलो, तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? उसको कहोगे साधु जा रहा है। अब बोली नहीं निकल रही है, यहाँ निकल ही नहीं सकती है बोली। चोर जा रहा है, चोर जा रहा है, चोर जा रहा है। तो जैसा जो कुकर्म किया है, जैसा काम कर रहा है, उसको कह देने में कोई बुरी बात नहीं है, सीधी बात। इसलिए कि वो कहा जाएगा तो हो सकता है उसका सुधार हो जाए, हो सकता है उसका परिवर्तन, उसका ट्रैक रास्ता चेंज हो जाए। यही आज हमारा मुद्दा है जो मैं प्रचार कर रहा। इसीलिए लिखा हुआ अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बनाना है। उस जिन्होंने आपको पुकार रहा मैं पापी हूँ, मैं पापिनी हूँ, तो तुम महसूस कर कि हाँ है तो तेरे को छोड़ना भी है।
इसलिए तुमको दोस्त अब तगड़ा चुनना है, वो है सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर को चुनोगे तो अब दुनिया की तरफ मत देखो, दुनियावी की तरफ मत देखो, उस खुदावन खुदा की तरफ देखो, वो तेरे को आज़ाद कर देगा। कोई मनुष्य किसी को आज़ाद नहीं कर सकता है। कर सकता है आज़ाद? कभी नहीं कर सकता। इसलिए अपनी पाप के शरीर से, यहाँ तक जो पाप करके लोग छिप करके कहते नहीं कि मैं पापी नहीं, हमारा जैसे तो कोई है ही नहीं है दूध के धोया हुआ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। आप बार बार कहो कि मैं पापी हूँ, उस व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है, उसको चाहता है। ये नहीं पाप करते हुए छिप करके, और वो कह नहीं रहा है कि हम पापी नहीं हूँ, तो परमेश्वर उसको लेने आया ही नहीं है। स्पष्ट आयत कह रही है परमेश्वर के वचन का जो है इसमें बाइबल में, कि हम धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया हूँ। यहाँ तो कोई पापी बनकर राजी नहीं है। कोई कह देता क्या समाज में मैं पापी हूँ? कोई नहीं कहता है, वहाँ बोली भी बंद हो जाती है। इसलिए मैं पापी हूँ। यदि हमसे पाप हो रहा है तो परमेश्वर उसका तू है, कोई मनुष्य नहीं हमको मोड़ सकता है। कोई मनुष्य किसी को मोड़ा आज तक? किसी को हिम्मत नहीं है कि मोड़ दे, वो परमेश्वर के काम है। यदि आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। इसमें तो बोली निकल रही है, इस पर बोली निकल रही है, पीछे नहीं निकल रहा था। पाप करना छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? छोड़ना पड़ेगा। तो आप तभी छूट सकता है जब उसको शिकायत किया जाए, उसको कहा जाए, उससे बातचीत किया जाए कि हाँ यहाँ पाप हो रहा है। हो सकता है उसको पता न चलता हो कि मैं पाप कर रहा हूँ। जितने लोग पाप करते हैं, यदि वो समझे कि ये पाप है तो वो लोग करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमको ये मानना है कि हम पापी हूँ। यदि नहीं समझ लगता है तो रोमियो जो है 3:23 पढ़ना, क्या लिखा हुआ रोमियो 3:23 में। इसलिए इस बात को जानना जरूरी है, सबने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं। तो फिर तो अंगुल भी उठाने की सवाल नहीं है कि कोई अंगुल उठा देगा कि मैं पापी हूँ और दूसरा धर्मी है। हम सभी पापी हैं, केवल एक जो है खुदावन खुदा यीशु मसीह वही पवित्र है। इसलिए कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। ये लिखा हुआ पवित्र 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 जब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, वहाँ लिखा हुआ है। ये पवित्रता के बारे में, होलनेस के बारे में दी गई है कि यीशु के जैसे कोई पवित्र नहीं है। तो हम जब हम उसकी सेवा करेंगे, उसके चरणों में चले जाएंगे, तो हमको पवित्र करने के लिए तैयार है कि नहीं हो? अब दूसरी बात खड़ा ये हो रही है, जब पहला यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं 1 के साथ, तो वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह के लहू जो है सब पापों को शुद्ध करता है। सब पापों को, चाहे वो लाल रंग का हो, चाहे सफेद रंग का हो, चाहे काला रंग का हो, चाहे किसी प्रकार के पाप है, यीशु मसीह के लहू मुंह से आप पुकारते हो, कहते हो, उसके पुकार के द्वारा आपको चंगाई मिल जाता है। हालेलुया। इतना ही नहीं, आप बिल्कुल शुद्ध हो जाते हो। उस लहू के द्वारा हमको शुद्धि मिली, इसलिए हम लोग लहू लहू बोलते हैं। लहू आज़ाद करता है, उसके मार खाने से भी और लहू बहाने से हमको जो है क्या हुआ है, आज़ादी मिला है। यदि हम देखेंगे, जब जाना नहीं उधर, हम ऐसे बता रहे हैं, लिखना है लिख लो। जब यशायाह 53 के हम जब 5 पढ़ेंगे, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के जो है कोड़े खाने से, लहू बहाने से हम क्या हो गए, आज़ाद हो गए हैं। हम आज़ाद हो चुके हैं। तो जो व्यक्ति विश्वास करता है कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ, तो वो हो चुका है। अब बपतिस्मा लेके सब कुछ करके भी अब उसमें दलदल में फंसा हुआ है, तो दलदल में फंसा रहेगा। वो बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होता। यदि बपतिस्मा को फीलिंग करता है कि हाँ बपतिस्मा ले चुकी हूँ, ले लिए हैं, तो परमेश्वर हमको आज़ाद
आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपको मित्र बना रहे हैं प्रभु जी। आपके लहू के द्वारा हमें रिहाई मिलती है खुदावन खुदा, और पूरे चर्च को क्या, पूरे बीमार है प्रभु जी, जो लाइलाज है, जिनकी इलाज नहीं है, आप उनको टच कर पवित्र आत्मा और छुटकारा दे प्रभु जी, उनको चंगाई दे प्रभु जी। और हर व्यायाम को दूर करने वाला सामर्थी परमेश्वर आप है प्रभु जी। हर रुका हुआ काम को आप जो है पूरा करने वाला आप सामर्थी परमेश्वर है। आप करिए प्रभु जी, और सबको आजाद करिए, सबको आशीषित करिए खुदावन खुदा। कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह सब पर होती रहे। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस।